So students, now we will study about budding. Budding is another mode of asexual reproduction. You have already learnt about the tiny organisms like yeast can be seen only under a microscope. These grow and multiply every few hours if sufficient nutrients are made available to them. So स्टूडेंट, जैसे कि आपने ईस्ट के बारे में पढ़ा है, ईस्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और ये क्या है कि फेवरेबल कंडीशंस मिलने पर कम समय में ग्रो कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होने की वजह से इसमें किस तरह का रिप्रोडक्शन होगा वो हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। ईस्ट में जो रिप्रोडक्शन हो रहा है उसको बोला जाता है बडिंग, ठीक है। इसके लिए एक एक्टिविटी है, टेक अ पीस ऑफ ईस्ट केक और ईस्ट पाउडर फ्रॉम अ बेकरी और अ केमिस्ट शॉप, ठीक है। ईस्ट का यूज़ कहाँ पर होता है? बेकरी से रिलेटेड वर्क में होता है, केक बनाने में या फिर कोई भी जैसे कि जलेबी बनाने में, तो बहुत सारे डिशेस बनाने में ईस्ट का यूज़ होता है। टेक अ पिंच ऑफ ईस्ट एंड प्लेस इट इन अ कंटेनर विद सम वाटर, एड अ स्पूनफुल ऑफ sugar and shake to dissolve it. Keep it in the warm water, warm part of a room. After an hour, put a drop of this liquid on a glass slide and observe under a microscope. So what do you observe? You may see the formation of new yeast cells, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप के अंडर रख करके इनकी जो ग्रोथ है उसको देखा जा सकता है ईस्ट सेल्स की, ठीक है। ईस्ट का सॉल्यूशन बना करके उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस तरह से ग्रोथ देखने को मिलती है ईस्ट सेल्स में। रिप्रोडक्शन इन ईस्ट बाय बडिंग, ठीक है। आप देख सकते हैं ईस्ट जो है उसके ऊपर एक बड ग्रो कर रही है, ये देखिए ये बड, फिर ये और बड़ी हो जा रही है, सेपरेट हो रही है। न्यूक्लियस देखिए इसके अंदर जा रहा है, न्यूक्लियस भी डिवाइड होकर इसके अंदर पहुंच रहा है और ये अलग हो गया। फिर फाइनली इसमें से और सारी बर्ड्स निकल गई, सब में न्यूक्लियस पहुंच गए और 3 नए ऑर्गेनिज्म बन गए, ठीक है। इस तरह से बडिंग होता है। द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट ऑफ फ्रॉम द ईस्ट सेल इज कॉल्ड अ बड, ठीक है। जो बल्ब जैसे प्रोजेक्शन आपको दिख रहे हैं यहाँ पर उनको बड बोला जाता है। द बड ग्रेजुअली grows and gets detached from the parent cell and forms a new yeast cell. The new yeast cell grows, matures and produces more yeast cells. Sometimes another bud arises from the bud forming a chain of buds. यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बड से बहुत सारी बर्ड्स बन रही हैं, चेन ऑफ बर्ड्स बन रही हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक बार में बन सकते हैं। समटाइम्स अनदर बर्ड राइज फ्रॉम द बर्ड कमिंग फ्रॉम ए चेन ऑफ बर्ड्स। इफ दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अ लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ शॉर्ट टाइम। तो ये कंटिन्यू होता रहता है और बहुत ही कम समय में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। यू माइट हैव सीन स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और इन अदर स्टेगनेंट वाटर बॉडीज। दीज आर द एल्गी। व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल, algae grow and multiply rapidly by fragmentation. An alga breaks up into 2 or more fragments. These fragments or pieces grow into new individuals. तो आपने पॉन्ड्स में, लेक्स में इस तरह से देखा होगा जो ग्रीन पैचेस पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? एल्गी होते हैं। शैवाल हिंदी में बोलते हैं इनको, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी। जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, वाटर मिलता है, न्यूट्रिएंट मिलता है, तो ये क्या है? रैपिडली ग्रो करते हैं। और जिस प्रोसेस से ये ग्रो करते हैं उसको बोला जाता है फ्रेगमेंटेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है? इनकी बॉडी के फ्रेगमेंट्स होते हैं। जैसे कि ये एल्गा है, इसकी बॉडी के फ्रेगमेंट्स होंगे और हर बॉडी पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ठीक है। तो ये होता है फ्रेगमेंटेशन में। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड दे कवर ए लार्ज एरिया इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एल्गा के 2 पार्ट हो चुके हैं और हर पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म बन चुका है, ठीक है। इट इज़ अनदर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। सो स्पोर फॉर्मेशन, अबाउट स्पोर फॉर्मेशन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।